हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूनम और आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर इससे पहले आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी। उसका एक्सरसाइज जो 15.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इट इज़ गिवन that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? मतलब हमें यहाँ पे ये कहा है कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें जो 2 स्टूडेंट्स है उसका सेम बर्थडे नहीं है, मतलब सेम डेट पे उसका बर्थडे नहीं है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन से इसमें से 2 स्टूडेंट्स है उसके बर्थडे की प्रोबेबिलिटी सेम दिन हो सकती है। ओके, तो हमें अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गिवन लिखेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है? हमारा जो गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students not having the same birthday। ओके, तो यहाँ पे नॉट दिया है इसलिए ई पे हम बार करेंगे, क्योंकि नॉट इवेंट दिया है। तो हमें ये क्या दिया है? गिवन है 0.992। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द 2 students have the सेम बर्थडे। अभी यहाँ पे आपको ये जो है वो लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी आपका जो चैप्टर है उसमें सम नहीं है। ओके, तो सम की जगह पे आपको ये थोड़े से लिखने पड़ेंगे जो मैंने दिया है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में से ही आप ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज 992। तो मैंने यही लिख लिया है, यहाँ पे नॉट गिवन है, और जो गिवन है वो ये जो प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब क्या है, ये हार्ड नहीं, आप क्वेश्चन में से ही ये आप लिख सकते हो। आपको फिर ये लगेगा कि ये टीचर ने ये इतनी लंबी लाइन लिखी तो मैं कैसे याद रखूंगा या रखूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है, तो आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हो। तो क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप लिखेंगे तो बहुत छोटा सा सम है। ओके, तो सर आपका सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है वो देखते हैं, सर या टीचर जो भी है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, उसका जो सम है वो होता है 1। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऐसे ही लिखेंगे। अभी ये जो हमें गिवन है वो लिखेंगे 0.992 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। अभी ये जो 0.992 है उसको ये साइड ले लेंगे, सो माइनस 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का आंसर क्या आएगा? ये जो माइनस है करना वो एकदम इजी है, आप 1 के बाजू में 30 लगा लीजिए और 0.992। ओके, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 9 कैरी करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 1 को कट करेंगे और 0, सो 0.008 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आता है। तो 0.008 ये हो गया आपका आंसर। ओके,
सो इजी सम है। अभी करते हैं नेक्स्ट। Before going further, if you all like our channel's content, I will request you to like and subscribe Poonam Education Center. तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? मतलब हमें ये कहा है कि एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो हमें रैंडमली उसमें से बॉल निकालने हैं। तो हमें ये कहा है कि उसमें से रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ओके, तो गिवन हमें क्या है, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3 और ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू है 5। तो टोटल बॉल्स कितने हुए हमारे, 3 + 5 होते हैं 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेड बॉल। ओके, अभी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। सो numbers of favorable outcomes upon total numbers of outcomes। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला तो लिखना ही है, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अभी नंबर्स ऑफ फेवरेट आउटकम्स मतलब रेड बॉल्स की आउट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3। ओके, अभी यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने हैं, 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर लिखेंगे 8। तो ये तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मिल गया। ओके, तो कितना है हमारा जो 1 नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमें मिली, रेड बॉल की 3/8। अभी हमें नॉट रेड हमें फाइंड करना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड उसके ऊपर हम बार करेंगे, इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो हमें ये फॉर्मूला जो आपका हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब रेड की हमें प्रोबेबिलिटी हमें पता है 3/8। तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट मतलब रेड बॉल्स कितने नहीं आते उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3/8 को हम ये साइड ले लेंगे, सो 3/8। तो यहाँ पे 1/1 समझ लेते हैं और 3/8 होता है यहाँ पे। ओके, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकलेगा 8 और 1 के अपॉन में 8 नहीं है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 8 1 ज़ा 8 माइनस ये 3 तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 3 के अपॉन में तो ऑलरेडी 8 है। ओके, सो 8/3 क्या होता है 5, सॉरी 8 - 3 क्या होता है 5। सो 5/, ये 8 है, ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। समझ गए। अभी करते हैं नेक्स्ट। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at the random. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green? मतलब हमें यहाँ पे कहा है कि एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो अगर हम रैंडमली उसमें से मार्बल उठाएंगे तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वाइट की कितनी होगी और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया है, गिवन है यहाँ पे रेड मार्बल्स कितनी है हमारी 5।
ओके, फिर वाइट मार्बल्स कितनी है, वाइट मार्बल्स है हमारी 8 और ग्रीन मार्बल्स कितनी है, ग्रीन मार्बल्स है 4। ओके, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम टोटल करेंगे, टोटल मार्बल्स कितनी है, तो टोटल मार्बल्स कितनी है हमारी 8 + 5 13 + 4 17, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है रेड मार्बल्स के प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, आर मतलब रेड। ओके, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ओके, फॉर्मूला हर टाइम ज़रूर से लिखना। तो यहाँ पे रेड मार्बल्स कितनी है हमारी 5 और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल मार्बल्स कितनी है 17, तो ये हमारा 1 नंबर का आंसर आ गया। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, हमें वाइट मार्बल्स फाइंड करनी है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे वाइट मार्बल्स कितनी है हमारी, वाइट मार्बल्स है 8, तो 8 लिखेंगे। फिर टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल कितनी है 17, तो अपन लिखेंगे 17, तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अभी ध्यान रखना कि थर्ड में क्या कहा है हमें, नॉट ग्रीन कहा है, तो नॉट ग्रीन के लिए सबसे पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ओके, तो अगेन लिखेंगे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन मार्बल हमें कितनी दी है, ग्रीन मार्बल है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और अपॉन लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी है 17, तो ये हो गया हमारा ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, नॉट ग्रीन, तो हमें वो फॉर्मूला पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल लिखेंगे यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन लिखेंगे इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या मिला 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, ये 4/17 है उसको ये साइड ले लेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। अभी क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, तो समझ लो कि इसके नीचे 1 है, तो टोटल एलसीएम क्या निकलेगा 17। ओके, तो अभी 1 के पास 1 के अपॉन में 17 नहीं है, तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 1 से आएगा 17 माइनस 4, तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 17 है। ओके, अभी 17 में से 4 गया तो क्या हुआ 13, सो अपॉन 17, सो 13/17 इज अवर थर्ड आंसर। आई होप आपको मेरा ये जो सम है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।